नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 90 मिनट प्रति मिनट डिक्टेशन, जो पूरी 9 मिनट की डिक्टेशन होगी, जिसका अपना आज का टॉपिक रहेगा भयंकर संकट में भी क्यों नहीं खुल रही सरकार की मुट्ठी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जस्ट 5 सेकंड बाद में अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस स्टार्ट। 20 लाख करोड़ का पिटारा लगभग खुल गया है। विराम। शोर काफ़ी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर लॉकडाउन की मार झेल रहे अंतिम व्यक्ति के हाथ कुछ टुकड़े ही लगे, वो भी ज़्यादातर बासी निकले। विराम। नकदी के बदले कर्ज मिला। विराम। आज मदद की जगह कल का आश्वासन हाथ आया। विराम। पिटारे से निकले कुछ बहुत बड़े सवाल। क्या सरकार इतनी गरीब है या मजबूर है? इतने बड़े संकट में मुट्ठी बंद करके रखने के पीछे क्या मजबूरी है? जब प्रधानमंत्री ने देश के सामने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की तो जनता को बहुत आस बंधी थी। विराम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले पैकेज से जो मायूसी हुई थी, उसका निराकरण होने का रास्ता दिख रहा था। विराम। यूं भी 20 लाख करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। विराम। अगर सरकार इतने पैसे को जनता में बांट ही देती तब भी हर व्यक्ति के हिस्से 15,000 से अधिक आ जाता। विराम। भाषण में चारों ओर से प्रवासी मजदूरों की त्रासदी की खबर के बीच प्रधानमंत्री की चुप्पी खल्ली तो थी, लेकिन उनकी सकारात्मक भाव भंगिमा से यह उम्मीद बनी थी कि अब इस दुखद प्रकरण का अंत होने वाला है। विराम। पैरा। लेकिन पिटारा खुलने के बाद हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विराम। किसान ने सोचा था कि लॉकडाउन के चलते उसकी जो फसल बर्बाद हुई है उसका हर्जाना मिलेगा। कीमतों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होगी। विराम। सोचा था कि या तो किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाई जाएगी या और कुछ नहीं तो डीजल, खाद, बीज की खरीद में कुछ राहत मिल जाएगी। विराम। पिटारा खुलने पर किसान को सिर्फ अतिरिक्त कर्ज मिला, कर्जा लेने की पात्रता बढ़ी। विराम। कर्जा वापस करने की मियाद तो बढ़ी, लेकिन इस मुसीबत में भी ब्याज तक माफ़ नहीं किया गया। विराम। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए 11 घोषणाएं तो हो गई, लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें नया क्या है। इनमें से कई घोषणाएं तो बजट में की जा चुकी थी। विराम। यह पता नहीं लगा कि सरकार अपनी जेब से कितना पैसा डालेगी। इतना पता लगा कि 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सारा पैसा नाबार्ड बाजार से उठाएगा, सरकार का पैसा नहीं लगेगा। विराम। यह नहीं समझाया कि कृषि कानून में बदलाव का लॉकडाउन से क्या संबंध है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी की इन सुंदर योजनाओं से किसानों को इस संकट के दौरान क्या फ़ायदा होगा। पैरा मजदूर को इस संकट में सरकार का ही सहारा
था। विराम उसे उम्मीद थी कि सरकार उसकी घर वापसी की मुफ्त व्यवस्था कर देगी। इस आड़े वक्त में राशन के साथ कुछ नकदी का इंतजाम कर देगी। विराम वित्त मंत्री ने 2 महीने से हो रही एक मांग को मान लिया कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उस प्रवासी मजदूर को भी 2 महीने तक आटा, चावल और दाल मिलेगा। विराम बिना नकदी के मजदूर शहर में कैसे जिंदा रहेगा, इस पर सोचा भी नहीं। विराम उम्मीद रेहड़ी पटरी वाले से लेकर फैक्ट्री के मालिक ने भी की थी कि पिछले 2 महीनों से ठप काम को शुरू करने के लिए कुछ सहारा मिलेगा। विराम सीधी सहायता नहीं, कर्ज मिला और वह भी ज़्यादातर उन्हें जिनकी हालत लॉकडाउन से पहले ठीक ठाक थी। विराम व्यापार और उद्योग खड़े हो सके उसके लिए सबसे पहले मांग होनी चाहिए। विराम उस मांग को बढ़ाने के लिए सभी अर्थशास्त्री कह रहे थे कि सबसे पहले जनता के हाथ में कुछ पैसा दिया जाए। विराम पिटारा अभी पूरा नहीं खुला है। विराम लेकिन पिटारे का राज खुल गया है। विराम घोषणाएं होंगी, सुंदर बातें होंगी, मगर सरकार जेब से पैसा खर्च नहीं करेगी। विराम पहली 3 किस्तों में 10 लाख करोड़ से अधिक की घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की जेब से सिर्फ 35,000 करोड़ रुपये निकले हैं। विराम पेरा सवाल यह है कि इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में सरकार मुट्ठी बंद करके क्यों बैठी है? कहाँ जा रहा है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है? विराम सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि पिछले साल ही सरकार ने रिजर्व बैंक से पैसा ऐंठ लिया था, या पिछले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, या इसलिए कि इस साल सरकार पहले ही बड़ी कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का तोहफा दे चुकी है? सवाल यह भी उठता है कि सरकार धन्ना सेठों की संपत्ति पर विशेष टैक्स क्यों नहीं लगा सकती? देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास जो 300 से 400 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसका छोटा सा अंश इस राष्ट्रीय आपदा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? बाकी देशों की तरह उत्तराधिकार टैक्स भारत में क्यों नहीं लग सकता? अगर सरकार इन धन्ना सेठों की संपत्ति पर 2% टैक्स भी लगा दे तो उससे सरकार अब तक किए खर्च से 3 गुना ज़्यादा खर्च कर सकती है। विराम असली सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री यह हिम्मत दिखाएंगे? क्या भारत की राज्य व्यवस्था देश की अर्थनीति को चलाती है, या कि हमारी आर्थिक सत्ता देश की राजसत्ता को नचाती है? धन्यवाद।